श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री शिरडी के साईं बाबा के दिव्य चमत्कार में आज आप सुने साईं एक अनोखे रूप में। साईं बाबा की कृपा के बिना हमारे इस जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। जिन लोगों पर बाबा अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं वे अवश्य ही भाग्यशाली हैं। संकट के समय में बाबा किसी न किसी रूप में आकर अपने भक्तों की अवश्य ही सहायता करते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व मुझे भी एक ऐसा ही सुखद अनुभव हुआ जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। 12 नवंबर 2005 कार्तिक माह की एकादशी का पावन दिन था। उस दिन श्री साईं शक्ति मंडल पश्चिम विहार दिल्ली के 35 व्यक्तियों का समूह शिरडी में साईं बाबा के दर्शन करके मनमाड़ स्टेशन पर पंजाब मेल गाड़ी पकड़ने के लिए पहुंचा। 11:40 पर रात्रि को गाड़ी आकर रुकी और हम सबने अपने सामान सहित चढ़ना आरंभ कर दिया। लेकिन अचानक 6-7 मिनट के बाद ही गाड़ी चल पड़ी। मैं, सुमित चड्ढा, शिखा पुलकित और 8 बैग नीचे ही छूट गए। हम लोग सामान उठाकर प्लेटफार्म के अंत तक दौड़े, परंतु चैन खींचने पर भी गाड़ी नहीं रुकी। हम चारों भौचक्के से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आधी रात के समय अब क्या किया जाए। तभी सुमित के मोबाइल पर बात हुई कि सामने स्टेशन पर झेलम एक्सप्रेस खड़ी है, उसमें चढ़ जाओ और मुसावल पर 10 मिनट तक गाड़ी रुकती है, वहाँ गाड़ी बदल लेना। हम चारों ने सामान उठाकर भागना शुरू किया। किसी तरह गिरते पड़ते S7 कोच में चढ़ गए। वहाँ तिल रखने की भी जगह नहीं थी। डब्बा खचाखच भरा हुआ था। जीवन में पहली बार बिना टिकट यात्रा का भय मन में था। इसलिए हमने निश्चय किया कि टीटी के आते ही सब कुछ सच सच बता देंगे, जो जुर्माना होगा दे देंगे। 5 मिनट बाद ही टीटी आ गया। सुमित ने सारी घटना उन्हें बता दी। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, 2.5 घंटे का सफ़र तय करना था और मन में यही भय था कि पंजाब मेल पहले चली जाती और झेलम बाद में स्टेशन पर पहुंचती। मालूम नहीं कि हम उस गाड़ी को पकड़ भी पाएंगे या नहीं। इधर हम परेशान हैं और उधर दूसरी गाड़ी में शेष लोग परेशान हैं। थोड़ी थोड़ी देर में टीटी वहाँ चक्कर लगा रहा था और हम बार बार उनसे कुछ न कुछ पूछ रहे थे। सुमित, सर गाड़ी 4 और 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर रुकेगी तो 5 नंबर हम कैसे पार करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय कम होगा। टीटी 5 नंबर पर खड़ी गाड़ी में से होकर जाना। मैंने कहा, यदि हम इस गाड़ी में से उतरेंगे और पंजाब मेल चल पड़ी तो। टीटी, इतने निराशावादी मत बनो। सुमित के मोबाइल स्क्रीन पर साईं बाबा की फोटो देखकर टीटी बोले, जिनको हाथ में लिए बैठे हो कुछ उनको भी करने दो। आप अपनी दूसरी गाड़ी में बैठे अपने लोगों से कहो कि कुछ देर गाड़ी को किसी तरह रुकवा लें, क्योंकि वह पहले चल पड़ती है। हमारी बातचीत के दौरान वहीं बैठे एक यात्री ने टीटी से पूछा, सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? टीटी, भारत का। यात्री, भारत में किस जगह के? टीटी, जगन्नाथपुरी का नाम क्या आपने सुना है? यात्री चुप हो गया। मैंने कहा, उड़ीसा में है। टीटी, हाँ। मैंने कहा, वहाँ से प्रतिवर्ष जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा निकलती है। टीटी, हाँ। फिर उस यात्री की ओर मुँह करके बोले, सब टीटी एक जैसे नहीं होते। यदि मैं चाहता तो इन चारों को 427 रुपये की 4 टिकट काट सकता था, परंतु मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे इनकी समस्या सही लगी है। इतने में भुसावल आ गया और हम सब उतरे। सामने मेरे पति खड़े हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। टीटी के कहे अनुसार 5 नंबर प्लेटफार्म पर गाड़ी खड़ी एक खुले डिब्बे में से निकलकर हम पंजाब मेल में चढ़ गए। मैंने तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखा था, लेकिन मेरे पति ने बताया कि टीटी यहाँ तक आए थे और पूछा कि आपके सब लोग ठीक ठाक पहुँच गए हैं। हमारी गाड़ी तो नई दिल्ली स्टेशन की ओर चल पड़ी, किंतु मेरे दिलो दिमाग में उथल पुथल मच गई। मुझे टीटी की एक एक बात याद आने लगी। टीटी का बार बार घूमकर हमारे इर्द गिर्द रहना। मैंने उन्हें किसी की टिकट चेक करते नहीं देखा। मनमाड़ में भुसावल तक की भी हमारी टिकट ना काटना। उनका हमें पहले ही बता देना कि खड़ी गाड़ी में से निकल कर जाएंगे। अपना निवास स्थान उड़ीसा में ना बताकर जगन्नाथपुरी में बताना।
जो कि ईश्वर का एक धाम है। यह कहना कि जिनको हाथ में लेकर बैठे हो मोबाइल स्क्रीन पर बाबा की फ़ोटो, उन्हें भी कुछ करने दो, हमें पंजाब मेल के डिब्बे तक छोड़ने आना, ये सब बातें इस ओर संकेत करती हैं कि वे हमारे साईं बाबा ही थे जो टीटी के रूप में आकर हमारी आधी रात को सहायता कर रहे थे और अपना चमत्कार दिखा रहे थे, जबकि स्टेशन मास्टर यही कह रहे थे कि आपकी गाड़ी पकड़ने की बिल्कुल आशा नहीं है क्योंकि पंजाब मेल पहले ही चलती है। इस प्रकार अनहोनी को होनी में बदलने वाला कौन हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ हमारे साईं बाबा। रजनी नकड़ा, रोहिणी, दिल्ली। श्री साईं स्टूडेंट टाइम। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।